दोस्तों, 12th क्लास के बाद नर्सिंग फील्ड में 3 कोर्स काफ़ी पॉपुलर है, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। अब इन तीनों में से कौन सा कोर्स बेहतर है, किसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किसे करने के बाद ज़्यादा वेतन मिलेगा, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, पढ़ लिख कर हर कोई एक अच्छी खासी नौकरी करना चाहता है और वो तभी मिलेगी जब आपने एक अच्छा कोर्स किया होगा और आपको प्रॉपर रूप से काम के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। तो इसलिए इन तीनों के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन कोर्स करना चाहिए। एएनएम जीएनएम कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स होता है। चलिए एक एक करके पहले तीनों के बारे में जान लेते हैं, बाकी सवालों पर बाद में बात करेंगे। एएनएम का पूरा नाम एक्जिलरी नर्स मिडवाइफरी होता है, जो एक डिप्लोमा कोर्स है जो 2 साल की अवधि में कंप्लीट होता है, जिसे 12th आर्ट और साइंस ग्रुप वाले दोनों कर सकते हैं। इस कोर्स में नर्सिंग से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद नर्स को एएनएम नर्स कहते हैं और जो छोटी गांव में क्लिनिक और हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर उनको अच्छे से जॉब मिल जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जीएनएम कोर्स के बारे में। जीएनएम का पूरा नाम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। ये 3 साल का कोर्स होता है। ये भी एक डिप्लोमा कोर्स ही होता है। इसमें 6 महीने का इंटर्नशिप होती है। जीएनएम करने के लिए आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना बेहद ज़रूरी है, तभी कोर्स में आप एडमिशन ले पाएंगे। जीएनएम ईएनएम कोर्स से ज़्यादा सिलेबस भी रखता है। साथ में जीएनएम में पढ़ाई हिंदी मीडियम में ना होकर इंग्लिश मीडियम में होती है और ये एएनएम से काफ़ी एडवांस कोर्स है। दोस्तों, जीएनएम कोर्स में एएनएम कोर्स से ज़्यादा सिलेबस होने के साथ साथ इसमें प्रैक्टिकल भी ज़्यादा होता है और यही कारण होता है कि ज़्यादा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जीएनएम नर्स ही देखने को मिलती हैं, उन्हें ही ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग का पूरा नाम बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होता है और जीएनएम में जो सभी कुछ पढ़ाया जाता है उसमें भी ज़्यादा बीएससी नर्सिंग का सिलेबस होता है। और दोस्तों, ईएनएम कोर्स को हिंदी वाले भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए इंग्लिश आनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों में सिलेबस इंग्लिश में ही होता है। अब जान लेते हैं कि आखिर इन तीनों की फ़ीस कितनी है। दोस्तों, जैसे ईएनएम कोर्स इन दिनों में सबसे ज़्यादा कम ड्यूरेशन का है तो उसकी फ़ीस कम होती है। जीएनएम की सबसे ज़्यादा और बीएससी नर्सिंग की सबसे ज़्यादा होती है। ईएनएम का 2 साल का कोर्स होता है और इसमें जो खर्चा आता है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में आ जाता है। वही जीएनएम का 3 साल का खर्चा 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आता है और बीएससी नर्सिंग को 3 लाख से 4 लाख के बीच में खर्चा आ जाएगा। अगर किसी अच्छे प्राइवेट से इन कोर्स को आप करते हैं तो लगभग इतना ही खर्चा आपका आएगा। अब बात करते हैं कि इनके कार्यों की। तो दोस्तों, कार्य तो लगभग इन तीनों का सेम ही होता है। ईएनएम कोर्स का मकसद सिर्फ नर्सिंग से संबंधित छोटे मोटे काम सिखाकर नर्स बनाना होता है, जिससे कि वो डॉक्टर्स की हेल्प कर सकें और छोटे गाँव कस्बों में डॉक्टर्स के साथ में रहकर प्रैक्टिस कर सकें। एएनएम में नर्स को छोटे मोटे काम सिखा दिया जाता है जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक से संबंधित होते हैं, लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें एक नर्स के सभी काम सिखाए जाते हैं, जिससे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े डॉक्टर के पास नर्स काम कर सकें। हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल से संबंधित सभी तरह के काम वो देख सकें। एक तरह से देखा जाए तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को बड़े बड़े हॉस्पिटल में एएनएम से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इन्हें ज़्यादा पसंद किया जाता है। वैसे दोस्तों, इन तीनों के लिए नौकरी की कोई कमी होती नहीं है। नर्स को कोई ना कोई जॉब कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में ज़रूर ही मिल जाती है। अगर हम वेतन की बात करें तो ईएनएम को पर मंथ 10,000 से 12,000 रुपये तक की सैलरी पे मिल जाती है। साथ में वहीं पर एएनएम को छोड़कर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को शुरुआत से ही 15 से 20,000 रुपये लगभग की नौकरी मिल ही जाती है। तो अगर दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से कोर्स करके नौकरी करना चाह रहे हैं, तो एएनएम कोर्स आपके लिए बेस्ट है। लेकिन वही अगर बात की जाए कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, आप 3 से 4 साल इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेना चाहिए अगर आप एक अच्छी तरीके से नर्स बनना चाह रहे हैं तो। क्योंकि आगे करियर में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी
अगर आप सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को जॉब की प्राइमरी प्राथमिकता दी जाती है। बाकी दोस्तों, आपको जो कोर्स अच्छा लगे वो कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाली टोटल अपडेट्स मिलती रहें और आप ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड जानकारी को पाते रहिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।